जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलावों को लेकर लगातार खबरें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बीते कल यानी 28 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। दरअसल कांग्रेस की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक कथित अधिसूचना को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। इस अधिसूचना को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार 4 साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को देश की प्राइवेट सुरक्षा कंपनियों में नौकरी दिलाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा है कि भाजपा सरकार ने कहा था कि 4 साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हुए उन्हें पेंशन योग्य सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो फिर अब सरकार बाहर होने वाले अग्निवीरों को प्राइवेट एजेंसियों में भेजने की तैयारी क्यों कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार से हमारा सवाल है कि जब अग्निवीरों को पेंशन वाली सरकारी नौकरियों में शामिल करने का वादा किया गया था, तो आज उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में क्यों भेजा जा रहा है। सरकार बताए कि आने वाले साल में बाहर होने वाले अग्निवीरों को पेंशन योग्य वाली सरकारी नौकरी कब और कहां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम अग्निवीरों को प्राइवेट आर्मी बनाकर देश विदेश के युद्ध में झोंकने नहीं दे सकते। हम सैनिकों के हित में इसी तरह सवाल पूछते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये जरूर उठता है कि क्या ये सच में ऐसा होने जा रहा है कि 4 साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी दी जाएगी। क्या उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी अग्निवीरों को या नहीं दी जाएगी, यह बड़ा सवाल है। यानी जिस तरह सरकार ने पूर्व में कहा था कि बाहर होने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस में, फायरमैन में, रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में और गृह मंत्रालय की भर्तियों में आरक्षण देकर उन्हें वह सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, तो क्या अब सरकार अपनी बात से मुकर रही है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो देखिए, जो आरक्षण वाली बात थी जिसमें कहा गया था कि अर्धसैनिक बलों में आरक्षण दिया जाएगा, रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा, राज्य की पुलिस भर्ती में, फायरमैन भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, वो बात इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सिर्फ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक कथित अधिसूचना को लेकर। कथित अधिसूचना का दोस्तों मतलब यह है कि एक ऐसा सरकारी आदेश जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वह जारी हुआ है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि सरकार ने सच में ऐसा आदेश जारी किया है या नहीं किया है। लेकिन देखिए, अगर कांग्रेस की ओर से इस तरह इतने बड़े लेवल पर इस तरह इस कथित अधिसूचना को लेकर अगर सरकार पर हमला बोला गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो देखने को मिला ही होगा। लेकिन फिर भी हम तब तक इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं जब तक कि यह अधिसूचना अधिकृत रूप से जारी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर यह सवाल अभी भी बना रहेगा कि क्या सच में सरकार इस तरह की कोई तैयारी कर रही है, और अगर देखिए ऐसा कुछ होता है तो फिर यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सरकार ने बिल्कुल यह कहा था कि 4 साल बाद सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को, यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था कि सेना से बाहर होने वाले अग्निवीरों को एक अग्निवीरों को नौकरी दी जाएगी, अर्धसैनिक बलों में दी जाएगी, रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में उनको नौकरी दी जाएगी और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देकर उन अग्निवीरों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन अब अगर सरकार बाहर होने वाले अग्निवीरों को प्राइवेट कंपनियों में गार्ड बनाने की तैयारी कर रही है, तो फिर यह सच में अग्निवीरों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। लेकिन इस बारे में कंफर्म तभी कहा जा सकता है कि क्या सच में सरकार ऐसा करने जा रही है, जब तक कि सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। इसलिए हम इस खबर की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, समय रहते इस अग्निपथ योजना में वो तमाम जरूरी बदलाव कर लिए जाएं, जिससे कि किसी को भी भविष्य में या अभी भी जो परेशानी हो रही है वो परेशानियां ना हो। और अगर सरकार इस योजना को ही वापस लेने पर विचार कर सकती है, तो फिर हम कहेंगे कि यह सबसे अच्छा कदम रहेगा। दोस्तों, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में सरकार अग्निवीरों को प्राइवेट जॉब दिलाने की तैयारी कर रही है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।